स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर्स से मैं निशा आज सिगरिया गुफा पढ़ाने जा रही हूँ। अभी तक हमने आपको जोगीमारा गुफा और सित्तनवासल बाग गुफा ये सब पढ़ा दी है। तो सिगरिया गुफा जो है वो श्रीलंका में है और कश्यप प्रथम के द्वारा इसको बनाया गया है। इसका अगर हम देखें तो ये सिर्फ ये नहीं लग रहा है कि बौद्ध धर्म से ही संबंधित है या बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई है। ये ऐसा लगता है जैसे राजभवन रहा होगा, क्योंकि उसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध है, खाइयाँ हैं और उनमें मगरमच्छ पाले गए हैं। और ये ऐसा भी है जैसे मधुमक्खियाँ पाली गई हों। सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद वो उनका राजमहल रहा होगा कश्यप जी का। तो चलिए पढ़ते हैं। ये जो सिगरिया गुफा है ये श्रीलंका में है और एक जो पहाड़ी है वो ऐसा लगता है जैसे वो लेटे हुए या सुस्ताए शेर की तरह है, पंजे वगैरह बना करके उसको वो आकार दिया गया है। और इसके बारे में जो हमको जानकारी मिलती है हमारे बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सिगरिया गुफा है वो 5वीं शताब्दी से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो समय है वो है आपका 5वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी की है। और सिंघल को श्रीलंका, ताम्रपर्णी, अमरद्वीप और आम्र कहा जाता है। ये जो है वो कोलंबो के उत्तर पूर्व यानी ये, ठीक है, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया। तो कोलंबो से अगर देखें तो उत्तर पूर्व में लगभग 108 किलोमीटर दूर मटाल जिला है। तो जिला ध्यान रखिएगा कौन सा है जिला, मटाल जिला है। तो मटाल जिले के सिंहगिरी कस्बा, कस्बा कौन सा है, सिंहगिरी, ठीक है। तो सिंहगिरी कस्बे में ये एक जो है 600 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। तो जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो आपकी है, पहाड़ी है उसकी ऊंचाई है 600 फुट। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, तो कश्यप प्रथम के द्वारा कराया गया है। और इसके बारे में हमको बौद्ध ग्रंथ महावंश जो 6वीं शताब्दी का है उससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा गुफा 5वीं शताब्दी की है, लेकिन ये जो बौद्ध ग्रंथ महावंश है वो 6वीं शताब्दी का है। और धातुसेन ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए इसका निर्माण कराया है ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा निर्माण कराया गया है, धातुसेन के द्वारा। और इसकी खोज जो है 1830 में ब्रिटिश फौजी थे मेजर फोमर्स, उनके द्वारा कराया गया है, ठीक है। तो ब्रिटिश फौजी मेजर फोमर्स के द्वारा 1830 में इसकी खोज करी गई है। और इसमें कुल 6 गुफाएं हैं, जिसमें अगर हम देखें तो सिर्फ 2 गुफाएं ऐसी हैं जिसमें चित्र हैं, ठीक है। ये महावंश आपका है ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। और सिगरिया गुफा कुछ इस तरह की दिखती है। इसमें देखिए ये पंजे बने हुए हैं शेर के, और ऊपर जो है ये सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसके द्वारा गुफा के अंदर जैसे पंजों के बीच से मुंह से ऊपर जाया जा रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। और पूरा अगर देखें तो सुस्ताया हुआ अगर मतलब बैठा हुआ शेर ऐसा ये लगता है। और शायद इसी के नाम पे और सिंहगिरी नाम पड़ा होगा और उसके नाम पे उस गुफा का नाम सिगरिया पड़ा होगा। फिर इसकी जो प्रतिलिपियां हैं 1889 में मूरे के द्वारा बनाई गई हैं। और ये आपका है कोलंबो संग्रहालय, वहाँ पे वो सुरक्षित रखे गए हैं इनके चित्र। ये आपकी सिगरिया गुफा, और इसका जो फ्रंट अगर हम देखें सिगरिया गुफा तो ये जाने का रास्ता है, ये शेर के पंजों के निशान है। और ये आपके श्रीलंका में यहाँ पे आपकी सिगरिया गुफा स्थित है। और क्लियर अगर हम देखें तो कोलंबो ये है, कोलंबो से यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी सिगरिया गुफा ये है, ठीक है। तो ये आपकी सिगरिया गुफा कहाँ पे है, श्रीलंका पे। किसने बनवाई है, कश्यप प्रथम ने बनवाई है। और इसके बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ महावंश से हमको मिलती है। और इसकी जो प्रतिलिपियां हैं वो किसने बनवाई है, श्री मूरे जी ने बनाई हैं। और ये कहाँ पे है, कोलंबो संग्रहालय में सुरक्षित है। फिर
बात करते हैं कि ये जो भित्ति चित्र हैं वो कैसे बनाए गए हैं, तो यहाँ पे दो मत हैं। एक का कहना है कि गीली भित्ति बनाई गई है और दूसरे का मत है कि ये सूखी भित्ति पर बनाए गए हैं। तो जो हमारे श्री बेले जी हैं, तो बेले जी का मानना है कि सूखे धरातल पर टेम्परा, उसमें लाल, पीला, काला, सफ़ेद और हरा रंग प्रयोग करके चित्र बनाया गया है। लेकिन वहीं गिरिराज किशोरी जी का कहना है, गिरिराज किशोरी अग्रवाल जी का, कि ये गीली दीवारों पर बनाए गए हैं, क्योंकि उनके चित्रों को देख के ऐसा लगता है कि गीली दीवार है तो उसमें कलर हल्के से फैलते हैं, सूखी दीवार रहेगी तो कलर फैलेंगे नहीं। तो जो उसके शेड्स आ रहे हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गीली दीवार पे बने हैं, जैसा गिरिराज जी ने बोला है। तो अतिरिक्त रेखाओं का अंकन हम देखें तो वो भी ऐसा लग रहा है कि गीली दीवार पे बने प्रतीत हो रहे हैं। फिर विशुद्ध मग्न पुस्तक आचार्य बुद्ध घोष की है और ये 5वीं शताब्दी का इन्होंने इसको माना है। ठीक है, तो बुक भी पूछ सकते हैं कि विशुद्ध मग्न पुस्तक किसकी है, तो आचार्य बुद्ध घोष की है। फिर सिगिरिया का रचना काल 5वीं शताब्दी, ठीक है, क्योंकि कश्यप जी का समय भी वही रहा है। तो सिगिरिया का रचना काल 5वीं शताब्दी का है। तो अगर हम 5वीं शताब्दी को देखें तो ये अजंता की 16वीं 17वीं गुफा के समकालीन है। ठीक है, तो जो अजंता में हमने बार बार बताया है कि जो उसकी गुफाओं का निर्माण हुआ है अलग अलग टाइम पे हुआ है, लेकिन जैसे बाघ हो गई, आपकी सिगिरिया हो गई, ये तो एक ही काल में बनाई गई हैं। तो जो अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा है वो किसके समकालीन है, आपकी सिगिरिया की। तो ध्यान रखिएगा 16वीं और 17वीं की बात हो रही है तो ये आपकी सिगिरिया के समकालीन है। इसका जीर्णोद्धार यानी जो टूट फूट हो रही थी तो उसकी मरम्मत किसने करी है, 1895 से 1905 में H.C. पावेल के निर्देशन में श्रीलंका सरकार के द्वारा इसकी देखरेख करी गई है। फिर धरातल जो जैसे पहाड़ी को काटा है तो हम चिकना करेंगे तब तो चित्र बनाएंगे, तो उसके लिए 3 स्टेप्स में ये काम पूरा हुआ है। पहले स्टेप में क्या करा गया है कि धरातल पर खड़िया मिट्टी ली गई है, चावल की भूसी ली गई है, नारियल के रेशे लिए गए हैं और स्थानीय लाल मिट्टी ली गई है। तो आपकी ये जो चारों चीज़ें हैं इनको मिक्स करके एक परत लगा दी गई है। अब वो थोड़ी परत जब सूखी है तो फिर दूसरे स्टेप में क्या किया गया है, बालू, चूना मिट्टी और वनस्पति चूर्ण इसमें मिलाए गए हैं। फिर एक और लेप लगाई गई है उसको चिकना करने के लिए। फिर इसके बाद आधे इंच के मोटे बालू तथा चूने का प्लास्टर करने के बाद चित्र बनाया गया है। और जब हम एंटर करते हैं जो फ्रंट की दीवार है वो तो इतनी चिकनी है जैसे आपका पूरा प्रतिबिंब उसमें उकर आए, इस तरह से प्लास्टर किया गया है। सिगिरिया गुफा की विशेषता की बात करें तो ये जो है अजंता से मेल खाती है, आपकी अजंता के समान इसकी जो शैली है वो अजंता के समान है। और सिगिरिया के चित्रकारों की तुलना पाश्चात्य चित्रकार बोत्तिचेल्ली से आपके ईवी हैवेल ने करी है। तो ईवी हैवेल का मानना है कि इनकी जो रचना है या जो इन्होंने चित्र उकेरे हैं सिगिरिया में वो बोत्तिचेल्ली के समान है। फिर गुफाओं को विसेंट स्मिथ, तो विसेंट स्मिथ ने ए और बी के नाम से संबोधित किया है। तो सिगिरिया गुफा को ए या बी के नाम से किसने करा है, तो विसेंट स्मिथ जी ने। और उन्होंने कहा है कि ए जो है वो 26.5 फुट यानी 26 1/2 और जो आपकी बी है वो 41 1/2 फुट है। कुल 21 रूपानी जो स्त्रियां हैं अलसाई तंद्रा में हैं, तो इनकी विशेषता क्या है, आलस्य। ठीक है, तो आलसाई तंद्रा में कौन है, 21 रूपानी स्त्रियां। तो कितनी रूपानी स्त्रियों की बात हो रही है, 21। और 4 जो चित्र हैं वो गुफा ए में हैं और 17 चित्र गुफा बी में बनाए हुए हैं इन स्त्रियों के। जुलूस का यहाँ पे चित्र है, मेघ कन्याएं हैं, अप्सराएं हैं, कुलीन महिलाएं हैं और पुष्प लिए हुए युवतियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं।
ये हम देख सकते हैं सिगिरिया गुफा में इस तरह के चित्र बने हुए हैं और ये जो आपका भित्ति ये तैयार की गई है 3 स्टेप में, जैसे हमने आपको पहले बताया है। और क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो शेड्स आ रहे हैं, तो इसके आधार पे ये लगाया गया है पता कि ये ज़रूर जो है वो गीली भित्ति पे बनाए गए होंगे। आज के लिए इतना ही। आगे इसके जो सिगिरिया के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। आप इस नोट्स को कायदे से पढ़िएगा तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से ही मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सिगिरिया गुफा की विशेषता की बात करें तो ये जो है अजंता से मेल खाती है, आपकी अजंता के समान इसकी जो शैली है वो अजंता के समान है। और सिगिरिया के चित्रकारों की तुलना पाश्चात्य चित्रकार बोत्तिचेल्ली से आपके ईवी हैवेल ने करी है। तो ईवी हैवेल का मानना है कि इनकी जो रचना है या जो इन्होंने चित्र उकेरे हैं सिगिरिया में वो बोत्तिचेल्ली के समान है। फिर गुफाओं को विसेंट स्मिथ, तो विसेंट स्मिथ ने ए और बी के नाम से संबोधित किया है। तो सिगिरिया गुफा को ए या बी के नाम से किसने करा है? तो विसेंट स्मिथ जी ने। और उन्होंने कहा है कि ए जो है वो 26.5 फुट यानी 26 1/2 और जो आपकी बी है वो 41 1/2 फुट है। कुल 21 रूपानी जो स्त्रियां हैं अलसाई तंद्रा में हैं, तो इनकी विशेषता क्या है? आलस्य। ठीक है, तो आलसाई तंद्रा में कौन है? 21 रूपानी स्त्रियां। तो कितनी रूपानी स्त्रियों की बात हो रही है? 21। और 4 जो चित्र हैं वो गुफा ए में हैं और 17 चित्र गुफा बी में बनाए हुए हैं इन स्त्रियों के। जुलूस का यहाँ पे चित्र है, मेघ कन्याएं हैं, अप्सराएं हैं, कुलीन महिलाएं हैं और पुष्प लिए हुए युवतियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं। ये हम देख सकते हैं सिगिरिया गुफा में इस तरह के चित्र बने हुए हैं और ये जो आपका भित्ति ये तैयार की गई है 3 स्टेप में, जैसे हमने आपको पहले बताया है। और क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो शेड्स आ रहे हैं, तो इसके आधार पे ये लगाया गया है पता कि ये ज़रूर जो है वो गीली भित्ति पे बनाए गए होंगे। अरे ये हो गया बेटा।